सृष्टि अनुपा जिनते सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनमय स्वयंभू मनमय सतरूपा दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का अजहु गाओ श्रुति जिनते अजहु गाओ श्रुति का स्वयंभो मनु अरुषट रूपा। स्वयंभू मनु महाराज राजा हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े साम्राज्य के अधिकारी हैं, मालिक हैं। और उनकी पत्नी शत्रुपा वो महारानी है। और आपसे कोई पूछे ये मनुष्य जीवन कहां से उत्पन्न हुआ है तो क्या जवाब दोगे? मुसलमान भाई से पूछोगे वो जवाब देगा कि आदम और हव्वा से सृष्टि उत्पन्न हुआ है। और हिंदू भाई से पूछोगे तो क्या जवाब दोगे? तुम्हें जानना चाहिए ये मानव तन जो मिला है, ये सृष्टि जो हुआ है, कब से कहां से हुआ है? तो जन कौन है? स्वयं मनु महाराज और शत्रुपा। हम लोग किस खानदान से हैं? तो मनु और शत्रुपा के खानदान से चले आ गए। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण का। दोनों दंपति का आचरण बहुत नीक है। दोनों एक साथ धर्म कर्म करते हैं, पति पत्नी मिलकर करके। ये दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा है रस। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। पति पत्नी में ऐसा संबंध और प्रेम होना चाहिए। एक भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मदेव पासवान जिनका नाम है, वो तीसरी बार कथा सुन रहे हैं। हमारे नजर में और सुनते होंगे जीवन में, लेकिन आपके कुमारसों में पिछली बार कथा हुई थी, उस समय वे दोनों पति पत्नी आते थे। बताइए, 2 गांव पार करके। आगे भी कुमारटोल में कथा हुई थी तो वहां भी आए थे, इस बार भी कथा में उपस्थित थे। ये दंपति का ये लक्षण होना चाहिए कि हम पति पत्नी एक साथ हम धर्म कर्म करें। दंपति धर्म आचरण का अजहु गाओ श्रुति जिनके लीगा। ये सबके लिए चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी चर्चा अवश्य होगी, लोग अवश्य चर्चा करेंगे। तुम धर्म के पथ पर चल करके तो देखो। इतना ही नहीं, निर्भोतान पाद सुतदासो। उनका वंशज पर ध्यान दो। मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासो। और वह ध्रुव बालक 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को
प्राप्त कर लिया था, 5 वर्ष की अवस्था। किनके कहने पर? उनका गुरु कौन? नारद जी तो बाद में गुरु बने, पहले तो उसकी मां सुनीता गुरु थी। मां ने उसे सीख दिया था, बेटा तुम इस पिता के लिए, राजगद्दी के लिए मरते हो, तुम परम पिता परमेश्वर का भजन करो, वो गोद तुम्हें मिलेगा। और ध्रुव महाराज भगवान की गोद को प्राप्त कर लिया। ऐसे वंश की कथा को स्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में इस कथा को लिया है। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, उनके दूसरे पुत्र हैं प्रिय व्रत, उनका भी आश्रय ने आदिदेव प्रभु दीन दयाला। लेकिन इन्हीं के वंशज में एक इनका बेटी है, उन बेटी के पति का नाम है कर्दम। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इसकी चर्चा में थोड़ा विस्तार पूर्वक करना चाहूंगा। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कर्दम ऋषि जैसे ही जन्म लिए जंगल की ओर चल पड़े, तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, इस संसार से हमको कोई मतलब नहीं है, मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहूंगा। इतना बड़ा झंझट, इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा कंपटीशन, इतना बड़ा द्वेष, इतना बड़ा पापाचार, अनाचार, दुराचार, ये कौन झेलता रहेगा? मैं तो सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। कहा, देखो बेटा, भगवान का भजन करना है तो कुछ दिन गिरस्ती बसा लो, फिर भगवान का भजन करना। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के ही भगवान का भजन करूंगा। और वो चले गए, और जब चले गए तो पूरा जीवन भगवान की तप में लगा दिया। बूढ़ा हो गया, गाल में झुर्रियां आ गई, बाल पक गए, और जब बूढ़ा हो गया तब एक दिन उसके दिमाग में, देखो किस समय व्यक्ति का मन बदल जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सतत जीवन में संभल के रहना पड़ता है, कभी भी आपका मन धोखा दे सकता है। कर्दम ऋषि के मन में आ गया, कह रहे मेरा जिंदगी यूं ही निकल गया, मैं बूढ़ा हो गया और यूं ही निकल गया, मेरा भी विवाह होता, मेरी भी पत्नी होती, मेरे भी बच्चे होते। अब ये सब बातें उनके मन में घूमने लग गई, उनका बुढ़ापा में विवाह करने का इच्छा हो गया। अब वह सोचने लगे कि मैं संसार में तो रहा नहीं, संसार में मैं रहा नहीं, जंगल में रहा, भगवान का भजन किया, और फिर अब मैं विवाह करने के लिए संसार वासियों की ओर जाऊंगा तो संसार वासी क्या हमें कबूल करेंगे इस बूढ़े में कि तुम अब फिर से इस घर में रहो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो? सब तो हंसेंगे लोग। इसलिए एक बात पर ध्यान देना चाहिए, बड़ा मिलता जुलता प्रसंग है कि संसारवासी ठुकरा देंगे, ये कर्दम भी सोच रहे हैं। और ये सच है कि संसार वाले एक न एक दिन सबको ठुकरा देते हैं। बेटा बाप को ठुकरा देता है, जब अशक्त हो जाता है, पैसा नहीं कमाने लगता है, रोग ग्रसित हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो बेटा यह नहीं सोचता
था कि जिस बाप ने इतना कष्ट करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया संसार में जीने के काबिल बनाया, जरा उस बूढ़े पिता को भी तो हम सम्मान करें। लेकिन ठुकरा देता है। कर्दम ऋषि ने सोचा कि ये संसार वाले तो हमें ठुकरा देंगे, और जब ठुकरा देंगे तो हम कहां जाएंगे। इसीलिए कहा गया है संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना हो, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जय श्री राम। क्यों भूल गए बंदे ये जग वीराना है, क्यों भूल गए बंदे ये जग वीराना है, तू आया जहाँ से है तुझे लौट के जाना है,
माया में मत पड़ना, हर बार बचाना है। जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना हो। जब कोई न हो अपना, सिया राम का करना। मत सोचिए रे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। मत सोचिए रे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को, उनको मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है। भक्तों पे कृपा करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना हो। जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना। जब कोई न हो अपना, सीताराम का करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कर्दम ऋषि ने सोचा कि मैं संसार वासियों के पास अगर लौट के जाता हूं तो संसार वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मन तो हो गया विवाह करने का। जरा सोचिए, लोग बेटा बेटी मांगते हैं, लेकिन भगवान से कौन तपस्या करता है अपने पत्नी के लिए, वो भी बूढ़े अवस्था में। कर्दम ऋषि गए और कहा कि नहीं, अब तो भगवान से ही हम माने। भगवान ने कहा कि मेरे लिए कुछ अजय वस्तु नहीं है, तुम क्या चाहते हो वो सब मिलेगा। 10,000 वर्ष कर्दम ऋषि ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि बोलो क्या चाहते हो। अब संकोच आ गया, लज्जा आ गई, बूढ़ा अवस्था में कैसे कहूं भगवान से मैं विवाह करना चाहता हूं प्रभु। सो उन्होंने चुप्पी साध ली।
तब भगवान ने कहा, कर्दम मैं सब जानता हूँ, मन में तुम्हें विवाह करने की इच्छा है, इसीलिए तुमने तप किया, और तुम्हारे लिए लड़की भी मैंने देख लिया। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु जब आपने लड़की देख लिया है तो हम विवाह करेंगे। तब भगवान ने क्या किया कि मनु महाराज के पास गए, उनके 3 बेटे आकृति, प्रसूति और देवहूति। आकृति का विवाह हो गया था, प्रसूति का विवाह भी हो गया, अब देवहूति ही बाकी थी। तो भगवान ने कहा कि देखो मनु महाराज, अपनी देवहूति को कर्दम ऋषि से विवाह करो। भगवान का आदेश। अब मनु महाराज देवहूति को साथ लिया और कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। देवहूति साथ में, अपूर्व सुंदरी देवहूति एक झोपड़ी में जाके विवाह करने के लिए गए। राजा है, एक से एक लड़का उनके पास न हो सकता था। जब वह देवहूति को लेकर के जैसे ही वहां गए तो कर्दम ऋषि ने एक छोटी सी चटाई दी बैठने के लिए। उनके कुटिया में तो कुछ था नहीं, वो तो भगवान का भजन करते थे। चटाई दे दी बैठने के लिए। अब महाराज सब के सब खड़े हैं। देवहूति सोचती है पिताजी बैठेंगे कि मैं बैठूं। कर्दम ऋषि ने कहा कि बैठ जाओ। और लड़की सोचने लगी कि पिता खड़े हैं, होने वाले पति खड़े हैं, मैं कैसे बैठ जाऊं, और आज्ञा का पालन नहीं करती हूं तो भी तो उल्लंघन होगा। तो वो क्या करते हैं कि चटाई को छू देते हैं, उनके आज्ञा का पालन किया और फिर जमीन पर बैठती है। जमीन पर बैठे कर्दम ऋषि ने देख लिया कि इस लड़के की परीक्षा हो गई, ये विवाह करने के योग्य है, और उन्होंने स्वीकृति दे दी, विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो सीधे लड़की को लेकर के हाथ पकड़ा और लड़की को लेकर के अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में जब गए हैं तो छोटी सी कुटिया थी। मनु महाराज को वापस अपने घर को चले गए। देवहूति कुटिया में पहुंची तो नीचे देखती है तो हजारों बिल, एक बिल में चूहे, एक बिल में सांप, एक बिल में मेढक सब झांक रहे हैं। और ऊपर की ओर जब देखा तो देखा अरे हजारों खोता लगा हुआ है, घोंसला बना हुआ है, किसी में कौवा, किसी में मैना, किसी में बगला, किसी में तोता, सब रह रहे हैं। ये सब तो देख लिया तो पूछी कि महाराज ये सब कौन है आपके कुटिया में? कहा ये सब भी अपना ही घर मानते हैं, इसी घर में रहते हैं। देखिए सारे जीवों पर दया जो करे वही महात्मा है, वही संत है, वही ऋषि है। किसी से बैर नहीं, सबसे प्रेम है। कहा ये भी अपना घर समझते हैं और वो भी अपना घर समझते हैं। देवहूति कहती है महाराज आप कहाँ रहते हो? ये नहीं कहा कि मुझे कहाँ रखोगे, आप कहाँ रहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी मैं ये देखो कोने में जो 1.5 फीट की चटाई है ना, उसी 1.5 फीट की चटाई पर भगवान का भजन करता हूँ, नींद आती है, बैठे बैठे सो जाता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, वाह इतने बड़े त्यागी और तपस्वी पति मुझे मिले हैं। ये जरा भी नहीं कहा कि मैं कहाँ रहूंगी।
कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारी जैसी भाग्यशाली पत्नी मुझे प्राप्त हुई है, रूपवती सौभाग्यवती, सब कुछ मुझे मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है, ये संसार वाले ने मुझे नहीं दिया। थोड़ा भगवान को याद कर लो, एहसान देखो। बहुत मालूम बात है, आपके विवाह में पिता कितने खर्चा करते हैं, लेकिन आपने अपने कभी पिता के बारे में सोचा? जो हमारे लिए पिताजी कर्ज लेकर के कर रहे हैं कि कहां से कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं। मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए, मेरा भी धर्म चाहिए कि जिस बाप ने मेरे लिए इतने किया, इतना किया, तो मैं भी अपने बाप के लिए कुछ करके दिखाऊं, कुछ न कुछ गिफ्ट उनको दूं। कर्दम ऋषि ने कहा कि जिस भगवान ने मुझे तुम्हारी जैसी सुंदरी पत्नी दी, थोड़ा उन भगवान को याद कर लो। देखो देवहूति कहती है कि कर लो। अब महाराज कर्दम ऋषि बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, तो वो समाधिस्थ हो गए। 1-2 साल के लिए नहीं, 40 वर्ष बीत गए। विवाह करके आए, न खाना पूछा, न बैठना पूछा, भगवान के याद में चले गए 40 साल तक। और 40 साल के बाद आंखें खुली तो देख रही है एक बुढ़िया कुटिया में बैठी हुई है, वही उनकी पत्नी देवहूति। 40 वर्ष के बाद उम्र गिरेगा। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति कहती है, स्वामी याद करो, आज से 40 वर्ष पहले आपने विवाह करके मुझे लाया था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा देवहूति तुम अपने पिता के पास गई नहीं? वो कहती है, स्वामी एक बात बोलो, बेटे का घर 2 जगह है, एक बाप के यहाँ, एक पति के यहाँ। बाप के घर से डोली उठती है और दूसरी डोली तो पति के घर से लास्ट में ही उठती है। पति के घर से अर्थी उठती है, पिता के घर से डोली चलती है। मैं कहा जाता? अरे तो तुम इतना देर से क्या खाया पिया? देवहूति कहा, महाराज क्या कमी है, किस बात की कमी है? दाता तेरे गली में मिलते हैं सब पदार्थ, दाता तेरे गली में यहाँ क्या नहीं है? ये फल फूल तोड़ करके खा लेते, पत्ते पीस करके पी लेते, और ये सरोवर जो पाती है ये इसका जल न पी करके रह जाती। क्या कमी है? कोई शिकायत नहीं किया अपने पति से कि तुमने विवाह करके आया और चले गए भजन करने के लिए, मैंने क्या खाया, क्या पहना, इसका कोई विचार किया? वो तो लड़ सकती थी, लेकिन नहीं। क्या कमी है? देखो हम राजी हैं उसी में जैसी तेरी वजह है। ये पति पत्नी का संबंध जरा देखो। अब कर्दम ऋषि सोचने लगा, वाह 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 भगवान, ऐसी पत्नी आपने दिया मुझे। महाराज उठे और देवहूति के हाथ को पकड़ा, कहा देवी आंख बंद करो। आंखें बंद कर ली, आंख खोलो, 9 मंजिला मकान तैयार है, सोफा सेट लगे हुए हैं, सजे धजे। इतना ही नहीं, तप के प्रभाव से एक कामक विमान आया, उस विमान में दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। उसके पूर्व सरोवर में जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो 18 साल की देवहूति हो गई और 25 साल के महाराज कर्दम ऋषि हो गए। सिद्धि में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये सिद्धि, तपस्या की सिद्धि को देखो। और उस कामक विमान में बैठे दोनों पति पत्नी और हजारों साल तक दाम्पत्य जीवन जो है
वह बिताया। दाम्पत्य जीवन से क्या मिला? संतान सुख मिला, संतान सुख मिला। 9 बेटियां हो गई देवहूति महाराज। पहला बेटी का नाम कला, द्वितीय बेटी का नाम अनुसुईया, श्रद्धा, अविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति 9 बेटियां हुई। आप इसमें से अरुंधति को जानते हैं, जो वशिष्ठ जी की पत्नी है। अनुसुईया माता को सब जानते हैं, जो अनुसुईया माता अत्रि ऋषि की पत्नी है। अनुसुईया माता को बताइए, सब जितने भी बेटियां हुई सबको महात्मा से ही विवाह किया। कला को मरीचि से, अनुसुईया को अत्रि से, श्रद्धा को अंगिरा से, अविर्भू को पुलस से, गति को पुलस से, क्रिया को क्रतु से, ख्याति को भृगु ऋषि से, अरुंधति को वशिष्ठ ऋषि से और शांति को अथर्वा ऋषि से विवाह किया। इतना सुंदर। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि अब तुम 9 बेटियां हो गई, अब मैं भगवान का भजन करने के लिए चलता हूं, अब तुम गृहस्थी संभालो। देवहूति कहती है, स्वामी 2 मांग मेरा, एक तो इस बेटी सबका विवाह करा दो। तो 9 ऋषियों से विवाह करा दिया। और दूसरा मांग, मैं किसके सहारे जीऊंगी, इसलिए एक पुत्र रत्न मुझे चाहिए। तब जाकर के कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। वही कपिल भगवान छोटे जब 5 वर्ष के हुए तो ज्ञान से परिपूर्ण थे, वो साक्षात भगवान ही थे। एक दिन देवहूति अपने बेटे को कपिल को अंगराग लगाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, तिलक लगाया और व्यासपीठ पर बिठाया। व्यासपीठ पर बिठाने के बाद में हाथ जोड़ करके पूछती है, हे भगवान, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने कहा, मैया ये क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? आप मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, और फिर आपने मुझे व्यासपीठ पर बिठा करके प्रणाम करते हो और पूछती हो। देवहूति ने कहा कि देखो बेटा, बूढ़े कई प्रकार के होते हैं। कोई धन का बूढ़ा होता है, धन का बूढ़ा, कोई बल का बूढ़ा होता है, कोई उम्र का बूढ़ा होता है और सब सम्माननीय होता है। कोई उम्र का बूढ़ा होता है और कोई ज्ञान का बूढ़ा होता है। बेटा भले तुम 5 वर्ष के हो, लेकिन जो ज्ञान तुम्हारे पास में है, इसलिए तुम ज्ञानी हो, इसलिए मैं प्रश्न करता हूं। तो माँ ने कहा, बेटा एक बात बताओ, इतना सुख और वैभव मुझे जीवन में मिला, पति का सुख, पिता के घर में राजमहल में रही, पति के घर में यशस्वी और तपस्वी, पति के घर में अपने जीवन यापन किया, कामक विमान में हजारों पुस्तक का आनंद लेती रही, 9 बेटियां हुई, तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन बेटा फिर भी ये आंख कहती है हम सुंदर चीज को देखें, ये कान कहती है कि सुंदर सुंदर वाणी को सुने, ये नाक कहती है कि सुंदर सुंदर सुगंधित पदार्थ को सुने, ये चमड़ा कहता है, ये चमड़ा कहता है कि थोड़ा नरम नरम चीजों का स्पर्श करें, और जी कहती है कि सुंदर सुंदर पदार्थ को हम भोजन करें, खाएं। ये चित्त से हटता ही नहीं, मन भटकता है। बेटा इसका उपाय बताओ। तब भगवान कपिल ने कहा कि माता
इसका उपाय एक ही है कि अपने आसन को जीतो, अपने इंद्रियों को जीतो। अगर भोग के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करना चाहोगे तो और तृष्णा बढ़ती जाएगी। इसलिए माँ, तुम इसे वैराग्य के द्वारा, त्याग के द्वारा इस इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकती हो। बेटा कपिल ने उपदेश दिया और ये सत्संग होते होते मैया देवहूति जो थी वह 10वीं भक्ति पर पहुंच गई। 9 भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्म निवेदनम। 9 भक्ति पार करके जब 10वीं भक्ति पर पहुंचती है तो वहां एक धारा, जल की धारा बहने लग गई और मां जल में परिवर्तित हो गई। उस जल को हाथ में लिया कपिल भगवान ने, सिंचित किया और कपिल भगवान सीधे गंगा सागर चले गए। और जब गंगा सागर लोग जाते हैं तो कपिल भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आश्रम वही है। और लोग गाते भी हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, 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 गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। ऐसे खानदान जिनका है मनु महाराज, और वो मनु महाराज जिनका इतना बेटा सुंदर, पोता सुंदर, बेटी सुंदरी, दामाद सुंदर, सब तपस्वी, सब भगवान का भजन करने का वाला, एक